Hi Gemini, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जेमिनाई जिसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। अगर आप किसी ऐसा मैरिज में हैं या फ्रेंडशिप में हैं जहाँ पे अभी सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, and Gemini, this reading is a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है और जनरल है। सो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों और कुछ नहीं। जो रेजोनेट होते हैं प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स। और मेरी हर रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, एनीवन कैन वॉच। अगर आप जेमिनाई फीमेल हैं तो भी आप वॉच कर सकते हैं, अगर आप मेल जेमिनाई हैं तो भी आप वॉच कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। एंड जेमिनाई, ये जो रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन, ओके, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। फिर हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, और क्या वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं। अगर वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन क्या होगा और कब होगा। ओके, एंड एंड में मैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मैसेजेस दूंगी कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको किन बातों का ख्याल रखना है। ओके, और एंड में कुछ मैसेजेस मैं एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी आपके लिए लूंगी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जेमिनाइज पर्सन्स करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। प्लीज कनेक्ट मी विद द जेमिनाइज पर्सन्स करंट एनर्जी जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ओके, द हाई प्रीस्टेस। जेमिनाई, आपके जो पर्सन है इस वक्त जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कहीं ना कहीं वो इंट्यूटिवली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लाइक उनकी करंट एनर्जीज ऐसी हो रही हैं कि वो अपने इंट्यूशंस की ज़्यादा सुन रहे हैं। वो अब प्रैक्टिकलिटी की शायद पहले सुनते थे, अब वो अपने इमोशंस की सुन रहे हैं, वो अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। कोई भी डिसीजन अगर वो ले रहे हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो वो उनकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि दे आर मोर इनटू इन इंट्यूटिव साइड। ओके, वो लाइक कहते हैं ना दिल की सुनना, बार बार। पहले पहले हो सकता है ये बहुत ज्यादा दिमाग की सुनते हो, इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया, या अपने करियर पे या हायर स्टडीज पे या किसी और के आने पे, किसी और की वजह से इन्होंने अपने दिमाग की सुनी हो, दिल की नहीं सुनी हो, दिल को इग्नोर किया हो। बट इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि दे आर मोर फोकस्ड कि उनको फील क्या हो रहा है, उनको इमोशंस क्या बोल रहे हैं। ओके, उनकी जो कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। उनकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि उनके पास पोजीशन तो है इस वक्त। ओके, आई थिंक वो कोई ना कोई एक ऐसी पोजीशन पे हैं इस वक्त, चाहे वो हायर स्टडीज कह लो, चाहे वो बिजनेस कह लो या करियर कह लो, बट दे आर नॉट हैप्पी। दे हैव अथॉरिटी बट दे आर नॉट हैप्पी। कहीं ना कहीं वो मिसिंग पीस है उनकी लाइफ में कोई, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कह लीजिए या कोई भी वजह कह लीजिए अभी, क्योंकि इनकी करंट एनर्जीज है तो करंट एनर्जीज में टैप इन नहीं कर पा रही कि आपकी तरफ मिसिंग पीस है या कोई और है। ओके, वी विल सी लेटर, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ चीज मिसिंग है इनकी लाइफ में, जो कि उनको वो खुशी नहीं दे पा रही। उनको वो जीत हासिल हुई है किसी चीज में, करियर में या फिर किसी पर्सनल लाइफ मैटर में। उन वो जीते हैं। लाइक होता है ना कि हम अपने पे फोकस होते हैं और फिर हम कुछ चीज हासिल कर लेते हैं, उस टाइम पे तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो चीज हासिल कर लेते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि किसके लिए, क्या-क्या सैक्रिफाइसेस किए हमने, रिलेशनशिप एंड हो गया। ओके, लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया, उस पर्सन को मैंने इग्नोर किया, उस पर्सन को मैंने हर्ट किया। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट मुझे फील आ रहा है कि कुछ हासिल करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये सब चीजें का क्या फायदा जब माई पर्सन इज नॉट विद मी। ओके, लाइक मुझे ऐसी फील हो रही है अभी कि अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक पता नहीं कोई कोई दिल के करीब कोई पर्सन होता है, वो नहीं है मेरे पास। ओके, इतना कुछ हासिल कर लिया, इतनी सारी विजडम हासिल कर लिया, या इतना सब कुछ मुझे हायर स्टडीज लग रहा है। आपके पर्सन या तो हायर स्टडीज या हायर कहते हैं ना कि किसी अपनी अपनी स्किल्स को इनहेंस करने के लिए, अपने करियर को इनहेंस करने के लिए हायर स्टडीज करते हैं,
या फोकस हो जाते हैं अपने करियर को, अपने स्किल्स को इन्हांस करने में। तो वहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया है। ओके, बट कहीं न कहीं करंट टेंडेंसीज़ ऐसी हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, लाइक अ, दे हैव विज़डम, दे हैव नॉलेज, और कहीं न कहीं हो सकता है वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन किए हों, इसीलिए वो अब कन्वर्ट हुए हैं फ्रॉम प्रैक्टिकैलिटी टू यू नो इमोशंस को समझने में। नाउ वी विल सी कि उनकी आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं। जेमिनाइज़ पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर देम। 7 ऑफ सोर्ड्स, कहीं न कहीं बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं आपको लेके। ओके, कहीं न कहीं उनकी जो करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि दे रियली वांट टू कम बैक। ओके, वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। सी, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना, मैं श्योर नहीं थी लेकिन अब श्योर हूँ। ओके, वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, वो अपने पास्ट के रिलेशनशिप को, लाइक आपके साथ जो भी रिलेशनशिप रहा है उसको याद कर रहे हैं। दे रियली वांट, अब वो चाहते हैं आपकी तरफ आना। बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएँ, आपकी तरफ आएँ। ओके, वो आपके साथ एक सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कहीं न कहीं जेमिनी, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि नाउ दे रियलाइज़ कि आप एक आपके अंदर वो जो एम्प्रेस पावर है ना, आपके अंदर जो एक क्वालिटी है, वो अब उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, कहीं न कहीं बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं अपने थॉट में। उनकी जो करंट फीलिंग्स है आपको लेके, कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों के बीच में जो अ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या सेपरेशन हुआ था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ था, आई थिंक कहते हैं ना कि जब हम किसी बात का बतंगर बना देते हैं, लाइक हम बात को स्ट्रेच कर देते हैं, लाइक हम निट पिकिंग कर देते हैं, राइट, बाल की खाल निकालना जिसे कहते हैं, हम वो कर देते हैं। तो यही हुआ है। अब या तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, या फिर किसी अननेसेसरली टॉपिक की वजह से, लाइक कहते हैं ना, थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में दरार आती चली गई। ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अब वो उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि वो इतना बात बड़ी नहीं थी जिसको तूल दे दिया गया। ओके, उस बात को इतना ईगो में रख के उस चीज़ को, चाहे वो कोई भी बात हो या कोई भी पर्सन हो, ईगो में रख के आप लोग सेपरेट हो गए हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि 10 वीक्स भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई बात ना हुई हो, 10 मंथ्स भी हो सकता है। ओके, 9 मंथ्स, 5 मंथ्स, यही नंबर सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। उनकी कहीं न कहीं ये फीलिंग, करंट फीलिंग्स आपको लेके है कि आप अगर उनके साथ हैं तो 10 टाइम्स चीज़ें उनकी लाइफ में फुलफिल है। लाइक होता है ना कि मुझे और क्या चाहिए? लाइक आई हैव एवरीथिंग। तो वो 10 टाइम्स चीज़ें पॉज़िटिव होती हैं उनके साथ, आप जब होते हैं उनके साथ। ओके। कहीं न कहीं आपको लेके वो कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना चाहते हैं। अब इसमें ये ना फ़ाइनेंशियली तौर पे भी सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेके। कि अगर आपको वो लेकर आएँगे तो क्या वो आपको मैनेज कर पाएँगे? बिकॉज़ दे नो दैट यू आर इम्प्रेस। ओके, आप लेस में राज़ी नहीं होगे। ओके, सो वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि वो क्या आपको कमिटमेंट दें, या फिर अगेन किसी बात पे दोबारा से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। लाइक होता है ना कि जब तक अपनी ईगो को साइड में रख के, क्या मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए? ओके, ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं आपको लेके, या आपको भी सोच रहे हैं कि क्या आप रेडी होगे? क्या हो, ऐसा तो नहीं कि आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वड हो? लाइक वो भी थोड़ा कन्फ्यूज़ है आपको लेके। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, येस। अ, कहीं न कहीं वो आपको लेके ये भी सोच रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, और आप ऐसे पर्सन हो कि राइट टू राइट और रॉन्ग टू रॉन्ग, लाइक सही तो सही, गलत तो गलत। और कहीं न कहीं आप किसी लेस के लिए कभी भी रेडी नहीं होगे। लाइक हो सकता है कि अगर आप डिमांड कर रहे थे कि यू वांट कमिटमेंट, ओके, और आप रेडी नहीं थे, ओके, आपके पर्सन रेडी नहीं थे, सॉरी। सो कहीं न कहीं अगर वो उस चीज़ को लेस दे रहे थे उससे कि कमिटमेंट नहीं, चलो ठीक है, 1 साल और हम कैरी ऑन करते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपने मना कर दिया। तो वो चीज़ है कि आप टलोगे नहीं अपनी बात से, आपने जो कह दिया वो कह दिया। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी पोज़ीशन को होल्ड करते हो, और लाइक कि क्या सही है, ओके। गलत का आप कभी साथ नहीं दोगे, तो वही चीज़ है, उनको कहीं न कहीं ये फ़ील होता है आपको लेके कि लाइक यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
आप अपने डिसीजन में बहुत स्ट्रांग हो, और यहाँ पे भी कहीं हो सकता है कि मैं वहाँ जाऊँ तो ऐसा ना हो कि आप किसी और पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, और कहीं न कहीं आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप बैलेंस चाहते हो रिलेशनशिप में, आप इक्वालिटी चाहते हो। उनको ये भी फ़ील होता है। वो ये भी करंट उनकी करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि यू ऑलवेज़ बिलीव इक्वालिटी, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। अगर अ, आप आपके जो पर्सन है वो, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो जो आपके पर्सन हो ना, वो किंग ऑफ सोर्ड्स। कहने का मतलब है दोनों इक्वल हो, कोई लेस नहीं, कोई अपर नहीं। ओके, दोनों बराबर होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, चाहे रिलेशनशिप हो, लव हो, रिस्पेक्ट हो, हर चीज़ में बराबर। ठीक है ना? ये नहीं कि फीमेल है तो लेस रिस्पेक्ट या लेस डिजर्विंग, नहीं। अगर मेल है तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, तो वो चीज़ें फील करते हैं आपको लेके। ओके, और इसीलिए शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये डाइसी से रहने वाले एक्शन को लेके, बट लेट्स सी व्हाट एक्शन विल दे टेक, एनी एक्शन, विल जेमिनाइज पर्सन टेक एनी एक्शन? सी, मैंने बताया ना आपको, डाइसी से रहन सी ट्रेवल तो करना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, अगेन कंफ्यूज है, डिसीजन लें या ना लें अभी। एक तरफ उनका माइंड होता है कि इंटेंस डिसीजन लेना है, इंटेंस एक्शन लेना है। ओके, एक तरफ फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तरफ वो उनको लग रहा है कि वो यू नो काफी ट्रैवल करना पड़ेगा, आपकी तरफ जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये फिजिकल तौर पे भी मेहनत हो सकती है, और ये अपनी सोच को बदलने की भी, लाइक अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक अपने अंदर चेंज लाना है, अपने अपनी कमियों को खत्म करना है, अपने आप को चेंज करना है, काम करना है, उसके बाद उस पर्सन के पास रीच आउट करना है। ओके, कहीं ना कहीं 6 नंबर्स कुड बी सिग्निफिकेंट, जैसे मैंने बोला 10 डेज हो सकता है, 10 वीक्स, 10 मंथ्स हो सकता है, 5 वीक और 5 मंथ्स में वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या 2 2 मंथ्स में। सी, चैरियट, दे रियली वांट टू मीट यू। ओके, इन पर्सन है ये। ओके, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया मुझे कुछ नहीं दिख रहा, इन पर्सन। और इन पर्सन में दे नीड टाइम, दे नीड टाइम। ओके, बिकॉज जब हम किसी पर्सन से इन पर्सन में मिलते हैं ना, लाइक रूबरू मिलते हैं, तो रूबरू मिलने के लिए हमारे पास इतना होना चाहिए कि हाँ भाई, हम हर तरीके से एटलीस्ट 70% तो हो। ओके, ताकि सामने से हमें ना सुनने को ना मिले, बिकॉज दे रियली वांट यू टू कम बैक इन देयर लाइफ, लाइक वो चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में वापस आ जाए, तो वो कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते, और वो इसी वजह से मैंने बताया ना कि यही एक रीज़न है कि वो आपकी तरफ ऐसे चैरियट कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह आना चाहते हैं, ताकि आप उनको ना ना बोल पाए। ओके, नाउ वी विल सी, वो रिकंसिलिएशन तो चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एडवाइस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। हाई प्रीस्टेस, लिसन टू इंट्यूशन। आपको यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि लिसन टू इंट्यूशन। अगर आप सी, मैंने ओके, ऑलराइट, जेमिनाई की पर्सन की जो करंट एनर्जी थी वो ये कार्ड था। ओके, लाइक आपकी जो पर्सन की करंट एनर्जी थी वो फर्स्ट कार्ड ये था, एंड आपको भी यही एडवाइस दे रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा इंट्यूटिवली सोचें, इमोशंस में रहते हुए सोचें, प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा साइड में रखें। इफ यू रियली वांट दिस पर्सन, और इफ यू रियली वांट रिकंसिलिएशन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन, देन आपको थोड़ा इमोशन को रखते हुए सोचना है। ओके, अगर आप ये हैप्पी फैमिली चाहते हो, इस पर्सन के साथ आप चाहते हो आगे फ्यूचर में लाइफ, तब डेफिनेटली आप थोड़ा सा इंट्यूशन का सहारा लें। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से आई थिंक आपको भी ज़रूरत है, चीज़ों को कुछ चेंज करने की आपको भी ज़रूरत है। ओके, आपके लिए यही एडवाइस है कि आगे बढ़ो, और अगर आपकी इच्छा करती है कम्युनिकेट करने की, देन आप कर सकते हो। लाइक अगर आप पहल करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल सी इफ यू, लाइक ये भी मैसेज है आपके लिए कि 10 ऑफ कप्स है आपकी लाइफ में। ओके, इस पर्सन के साथ या आने वाले टाइम में एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा एनवायरनमेंट है आपके लिए। ओके, एक हैप्पी फैमिली है, डू नॉट वरी। ओके, जेमिनाई, एंड जेमिनाई आपके जो जॉडिक साइंस हैं, जो शायद मैंने नहीं बताया वो मैं बता देती हूँ।
अर्थ साइन मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, ओके, और पाइसिस वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, सेम लग रहा है मेरे को, ओके, एंड एरीज और लियो एंड सजिटेरियस, ओके. नाउ वी विल सी व्हाट universe, I mean what angel wants to tell you. Angel, please guide me what you want to tell my. This situation will improve. Gemini, आपको एंजल यही बोल रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगी, ओके. डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, ओके. अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ, ओके. सी, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी. यस, दिस इज द कॉन्फर्मेशन. अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, ओके. इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, ओके. रिकवर होगी, आपकी हेल्थ रिकवर हो सकती है. यू नीड टू लेट गो फ्यू थिंग्स, ओके. हेल्पफुल पीपल एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. आई थिंक आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है. जो भी कन्फ्यूजन्स है, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू फॉरगिव, यू नीड टू अंडरस्टैंड. फॉरगिव करना सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है, ओके. ट्रस्ट करना ज़रूरी है, ओके. एंड दिस वाज योर रीडिंग जेमिनाई कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज. आई होप आपको आइडिया लग गया होगा. एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप ये रीडिंग क्लेम कर सकते हैं लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके, ओके. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक. और जेमिनाई एक और ऑप्शन है, सुपर थैंक्स. आप इस वीडियो में सुपर थैंक्स ऑप्शन है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं सुपर थैंक्स. अगर आपको ये रीडिंग हेल्प करी है 1% भी और आपको आपको लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ, इफ़ यू विश, ओके, देन आप एक थैंक यू के फॉर्म में परचेज कर सकते हैं सुपर थैंक्स, ओके. ये मेरे चैनल को बूस्ट करेगा और मेरे चैनल को हेल्प करेगा ग्रो करने में, ओके. एंड आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव इन इन रीडिंग्स के अलावा भी एक्सक्लूसिव रीडिंग्स और कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके. वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. एंड डिस्क्लेमर, बीइंग अ टैरो रीडर इट्स माय ड्यूटी. जो भी इंफॉर्मेशन मुझे फील होती है या मैसेजेस मुझे फील होते हैं या मैसेजेस मुझे कन्वे होते हैं यूनिवर्स के द्वारा, वही मैं आपको बताती हूँ. ये करंट एनर्जी बेस्ड है, ओके. ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है गाइस. सो दिस इज अ completely current energies based on, okay. So अगर like it's my duty to tell you, okay. डिसीजन लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है. All right, so stay blessed, take care, bye bye.